एक प्लेन, 190 लोग, 7 दिन। और एक कहानी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पूरा भारत टीवी के सामने बैठा था और पीएम के घर के सामने हजारों लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमारे लोगों को वापस लाओ। प्लेन को अमृतसर से जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस प्लेन में पीएम के सेक्रेटरी का रिश्तेदार बैठा था। उस एक गलती की कीमत पूरा भारत आज तक चुका रहा है। अंधेरे में पायलट हाईवे पर प्लेन लैंड करने वाला था, 190 लोग, बस कुछ सेकंड और सब खत्म। ये कहानी है IC 814, जब एक गलती ने बदल दी पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1999 से। ये इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रेडी थी। 179 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स, कुल 190 लोग। फैमिलीज थी, बिजनेसमैन थे, नवविवाहित कपल्स थे। एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन देवी शरण कॉकपिट में थे। साथ में को पायलट राजेंद्र कुमार। पैसेंजर्स में 5 लोग थे जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन सब हरकत उल मुजाहिदीन के ट्रेंड टेररिस्ट। उनके बैग्स में छुपे हुए थे पिस्तौल, चाकू, ग्रेनेड। काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उस वक्त बहुत लूज थी। बाद में पता चला कि दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क का इस्तेमाल सिक्योरिटी चेक्स बाईपास करने के लिए किया गया था। प्लेन ने टेक ऑफ किया। नॉर्मली सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन इन 190 लोगों को नहीं पता था कि उनके लिए दिल्ली पहुंचने में 7 दिन लगने वाले थे। टेक ऑफ के कुछ देर बाद पैसेंजर्स को लंच सर्व किया जा रहा था। सब नॉर्मल था। तभी अचानक कुछ लोग खड़े हो गए और ऐलान किया, यह प्लेन हाईजैक हो गया है। हाईजैकर्स ने कॉकपिट में घुसकर कैप्टन देवी शरण के सिर पर गन तान दी। प्लेन को वेस्ट मोड़ो, लाहौर जाना है। कैप्टन को मजबूरी में प्लेन वेस्ट मोड़ना पड़ा। यहीं से कम्युनिकेशन की भयानक फेलियर शुरू हुई। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग के बारे में शाम के 4:40 बजे पता चला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इंफॉर्मेशन पूरे 1 घंटे बाद पहुंची। शाम के 6:04 बजे इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने IC 814 से कम्युनिकेट किया। कैप्टन ने बताया, फ्यूल खत्म हो रहा है, लाहौर परमिशन नहीं दे रहा। शाम के 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, प्लेन को लाहौर में लैंड करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। कैप्टन ने हाईजैकर्स को समझाया, फ्यूल खत्म हो रहा है, कहीं उतरना पड़ेगा। हाईजैकर्स मान गए। ठीक है, अमृतसर, सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए। शाम के 7:01 बजे प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यह इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। प्लेन इंडियन सॉइल पर था, लेकिन जो अगले 48 मिनट में हुआ वो इंडिया की सबसे बड़ी ऑपरेशनल फेलियर बन गई। सबसे पहली शॉकिंग बात, पंजाब के DGP सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में टीवी न्यूज से पता चला। वे घर पर टीवी देख रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज आया, अमृतसर में हाईजैक्ड प्लेन लैंड हुआ। पंजाब का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर, और उसे टीवी से पता चल रहा है। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया। प्लान था, जितना हो सके टाइम लो, डिले करो, ताकि कमांडोज एक्शन ले सके। लेकिन हाईजैकर्स लोकल पुलिस से बात नहीं कर रहे थे। वे सिर्फ दिल्ली के ऑफिशियल्स से बात करना चाहते थे। वो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। कैप्टन ने बार बार रिक्वेस्ट की, फ्यूल भर दो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई रिफ्यूलिंग नहीं। हाईजैकर्स का गुस्सा बढ़ता गया। तभी उन्होंने एक पैसेंजर पर हमला किया, सतनाम सिंह। चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया। 40 मिनट ऐसे ही गुजर गए। शाम के 7:45 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एक प्लान बनाया, फ्यूल टैंकर के पीछे पुलिस ऑफिसर्स को छुपाओ। जब टैंकर प्लेन के पास जाए तो वे प्लेन के टायर्स पंक्चर कर दें। टायर्स डैमेज हो तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने से पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक और आइडिया निकाला, फ्यूल टैंकर को प्लेन के सामने खड़ा कर दो, रास्ता ब्लॉक हो जाए। फ्यूल टैंकर प्लेन की तरफ चलना शुरू हुआ, लेकिन ड्राइवर थोड़ा तेज चला रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा, स्लो चलाओ, और ड्राइवर ने मिसकम्युनिकेशन की वजह से अचानक टैंकर रोक दिया, बिल्कुल बीच रनवे में। कॉकपिट में बैठे हाईजैकर्स ने यह देखा। पहले टैंकर तेज आ रहा था, फिर अचानक रुक गया। चीफ ने कैप्टन को आदेश दिया, प्लेन उड़ाओ, अभी, बिना फ्यूल के। कैप्टन के पास कोई चॉइस नहीं था। उन्होंने इंजन स्टार्ट किए और प्लेन उड़ गया, बिना एक बूंद फ्यूल भरे। टाइम था ठीक 7:49 PM, और ठीक उसी वक्त NSG कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्लेन उड़ चुका था, कमांडोज कुछ नहीं कर पाए। टेक ऑफ करते वक्त कैप्टन देवी शरण ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा, हम सब मरने वाले हैं।
अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर है। प्लेन फिर से पाकिस्तान की तरफ मुड़ा और फिर से लाहौर ने परमिशन डिनाई कर दी। इस बार पाकिस्तान ने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी, सारी रनवे लाइट्स, सारी नेविगेशनल एड्स, पूरा अंधेरा, ताकि प्लेन लैंड ना कर सके। फ्यूल लगभग 0 था। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंधेरे में कैप्टन ने नीचे कुछ लाइट्स देखी, सोचा रनवे है, उस तरफ मोड़ने लगे। तभी को पायलट राजेंद्र चिल्लाया, कैप्टन यह रनवे नहीं है, यह हाईवे है। वो हेडलाइट्स थीं हाईवे पर चलती गाड़ियों की। कैप्टन ने तुरंत प्लेन ऊपर उठाया। फिर कैप्टन ने चीफ को समझाया, लाइट्स बंद हैं, नीचे हाईवे है, अपने लोगों से बोलो लाइट्स ऑन करवाएं, वरना सब खत्म। चीफ ने लाहौर को धमकी दी, लाइट्स ऑन करो वरना प्लेन शहर में क्रैश कर देंगे। पाकिस्तान ने लाइट्स ऑन कर दी, रनवे दिख गया। कैप्टन ने तुरंत प्लेन उस तरफ मोड़ा। फ्यूल वार्निंग अलार्म बज रहा था। कैप्टन ने किसी तरह प्लेन को रनवे पर उतारा। शाम के 8:07 बजे प्लेन लाहौर में था और उसी मोमेंट इंजन बंद हो गए, फ्यूल खत्म। लाहौर में रिफ्यूलिंग हुई। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा, प्लेन को दोबारा उड़ने मत दो। इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को भेजा गया निगोशिएट करने, लेकिन पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर 3 घंटे लेट दिया। जब वे पहुंचे तो प्लेन जा चुका था। कैसे उड़ गया प्लेन, जबकि लाइट्स बंद थीं और कमांडोज ने घेर रखा था? यह आज भी मिस्ट्री है। लाहौर में हाईजैकर्स ने एक और पैसेंजर पर हमला किया। रुपिन कटयाल, 25 साल का, गुड़गांव से, अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहा था। चाकू से बार बार वार किया गया। रुपिन की बाद में मौत हो गई। यह IC 814 हाईजैकिंग का पहला शहीद था। प्लेन लाहौर से उड़ा, ओमान गया, लेकिन वहां भी परमिशन नहीं मिली। फिर दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंड हुआ। सुबह करीब 3 बजे निगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स ने 26 पैसेंजर्स को रिलीज किया। वुमेन, बच्चे, बुजुर्ग। सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट लेकर दुबई पहुंचे और पैसेंजर्स को वापस इंडिया लाए। दुबई से लौटे पैसेंजर्स ने बताया कि प्लेन में मैन और वुमेन को अलग किया गया था। सबकी आंखों पर पट्टी थी। नाम का हाईजैकर लोगों को शांत रखने के लिए गाने गाता था, जोक्स करता था। एक टेररिस्ट का यह बिहेवियर बहुत अजीब था। दुबई से प्लेन फिर उड़ा। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां तालिबान का रूल था। तालिबान ने निगोशिएट करवाने की ऑफर की। इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए इंडियन हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद से कंधार भेजा गया। और अब शुरू हुआ सबसे लंबा इंतजार। प्लेन और उसके पैसेंजर्स अगले 6 दिन वहीं रहे। टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो रहे थे, खाना पानी खत्म था, लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे रो रहे थे। कोई नहीं जानता था आगे क्या होगा। तालिबान ने प्लेन को हथियारबंद लोगों से घेर रखा था। तालिबान का दावा था कि यह सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन इंडियन एनालिस्ट्स मानते थे कि इसका असली मकसद इंडिया को कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने से रोकना था। इंडिया में पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था। पीएम के घर के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अजित डोभाल उस स्पेशल टीम में थे जो कंधार गई थी। उनका कहना था कि हाईजैकर्स को ISI से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रही थी। उन्हें सेफ एग्जिट की गारंटी दी गई थी। यह कारगिल वॉर का साल था। पीएम वाजपेयी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे और यह हाईजैकिंग बहुत सेंसिटिव सिचुएशन थी। 26 दिसंबर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसेंजर्स की फैमिलीज घुस आईं। उन्होंने मिनिस्टर से कहा, हाईजैकर्स की डिमांड्स मान लो, पहले जान, बाकी सब बाद में। हाईजैकर्स की डिमांड्स थी $200 मिलियन, 36 कैदियों की रिलीज और हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी। 27 दिसंबर को इंडियन निगोशिएटर्स कंधार पहुंचे, विवेक काटजू की लीडरशिप में, साथ में अजित डोभाल। उसी दिन कुछ होस्टेजेस के रिलेटिव्स राजीव गांधी भवन में घुस गए, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। तालिबान ने क्लियर कर दिया कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। निगोशिएशन दिनों तक चली। आखिरकार डिमांड 36 से घटकर 3 पर आ गई। 5वें दिन रॉ चीफ AS दुलत जम्मू पहुंचे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्लाह को कन्विंस करने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्लाह रिलक्टेंट थे। उनका कहना था इसका बाद में नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और हुआ भी, लेकिन प्रेशर में मानना पड़ा। कैदियों को दिल्ली लाया गया और जसवंत सिंह के साथ कंधार भेजा गया। 31 दिसंबर 1999 हाईजैकर्स की डिमांड मानी गई। 3 कैदी रिलीज किए गए, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। दूसरी तरफ पैसेंजर्स को रिलीज किया गया।
इंडियन टीम को उम्मीद थी कि तालिबान हाईजैकर्स को अरेस्ट करेगा, लेकिन तालिबान ने हाईजैकर्स और रिलीज्ड टेररिस्ट्स को गाड़ी में बिठाया और सीधे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ ड्राइव किया। इससे क्लियर हो गया पाकिस्तान की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। 36 में से 33 कैदी जिनकी रिलीज मांगी गई थी वे पाकिस्तानी थे। हरकत पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप था। सब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए। पैसेंजर्स आखिरकार सेफ थे, थके हुए, बीमार, लेकिन जिंदा। 31 दिसंबर को वे घर आए। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल सवाल की। रॉ चीफ ने बताया प्लेन के पैसेंजर्स में शशि भूषण सिंह तोमर भी थे, एनके सिंह के ब्रदर इन लॉ, और एनके सिंह पीएम वाजपेयी के सेक्रेटरी थे। थ्योरी यह है कि तोमर की सेफ्टी के लिए प्लेन को अमृतसर से जाने दिया गया। यह ऑफिशियली कभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अगर यह सच है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। एक दूसरी शॉकिंग बात, होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस हाईजैकिंग के बारे में पता चला, टेलीविजन से, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से नहीं। IC 814 के बाद इंडिया ने बहुत कुछ बदला। एविएशन सिक्योरिटी टाइट हुई, कॉकपिट डोर्स बुलेट प्रूफ बने, स्काई मार्शल प्रोग्राम शुरू हुआ, NSG के रीजनल हब्स बने, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ। रिजल्ट, 25 साल में कोई सक्सेसफुल हाईजैकिंग नहीं हुई। लेकिन IC 814 की प्राइस बहुत हेवी थी। रुपिन कटियाल की जान गई। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद। यह IC 814 की सच्चाई है। एक ऐसा चैप्टर जो हमें याद दिलाता है अमृतसर में उस दिन जो गलती हुई उसकी कीमत आज तक चुकाई जा रही है। जय हिंद।